मिथ क्राफ्टर्स में आपका स्वागत है, जहां किंवदंतियां जीवंत हो उठती हैं और प्यार की कोई सीमा नहीं होती। असाधारण के दायरे में यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाइए, जहां सामान्य बहुत पीछे छूट जाता है। हमसे जुड़ें और सुनते रहिए। शांत भारतीय समुद्र तट की नरम लहरों के बीच प्रशांत के जीवन में एक अप्रत्याशित मोड़ आया। वह धूप से भरी दोपहर थी, जिसने आपको शांति का एहसास दिलाया। प्रशांत एक युवा और जिज्ञासु व्यक्ति, जो साहसिक कार्यों में रुचि रखता था, एक दुर्लभ समुद्री सीप या ड्रिफ्टवुड का एक टुकड़ा खोजने की उम्मीद में किनारे पर गया था, जिसकी अपनी एक कहानी हो सकती है। जैसे ही वह समुद्र तट पर टहल रहा था, हल्की हवा दूर देशों के रहस्यों को फुसफुसा रही थी, और लहरों की लयबद्ध थपथपाहट ने उसके विचारों को एक सुखद पृष्ठभूमि प्रदान की। और फिर समुद्र की गहराई से एक संदेश की तरह उसने इसे देखा। एक छोटा, जटिल रूप से सजाया गया सिरेमिक जार, रेत में आधा दबा हुआ। जार कला का एक नमूना था, जो पैटर्न से सजा हुआ था, जो एक प्राचीन सभ्यता की कहानी कहता प्रतीत होता था। इसकी सील न जाने कितने वर्षों के बाद भी बरकरार है, रहस्य और साजिश का माहौल बिखेर रही है। प्रशांत रहस्यमय कलाकृति के आकर्षण का विरोध नहीं कर सका। वह घुटनों के बल बैठ गया, रेत को झाड़ा और धीरे से उसे अपने हाथों में पकड़ लिया। छूने पर यह आश्चर्यजनक रूप से ठंडा था, और इसका वजन महत्वपूर्ण महसूस हुआ, जैसे कि इसने इतिहास का वजन अपने भीतर समाया हो। उत्साह और घबराहट के मिश्रण के साथ प्रशांत ने आगे की जांच करने के इरादे से सीलबंद सिरेमिक जार को अपने अपार्टमेंट में वापस ले जाने का फैसला किया। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह सरल कार्य घटनाओं की एक श्रृंखला को गति देगा, जो उसके जीवन के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल देगा और उसे जादू, प्रेम और अज्ञात के दायरे में यात्रा पर ले जाएगा। जटिल पैटर्न से सजे और गोपनीयता की भावना से सीलबंद जार ने प्रशांत की जिज्ञासा को इतना बढ़ा दिया, जितना किसी और चीज ने कभी नहीं जगाया। ऐसा लग रहा था कि इसका रहस्यमय आकर्षण उसे आकर्षित कर रहा था, जिससे वह इसे अपने साधारण अपार्टमेंट में ले जाने के लिए मजबूर हो गया। इसके बाद के दिनों में रहस्य की हमेशा मौजूद रहने वाली भावना देखी गई, लेकिन यह रात के शांत घंटों के दौरान था, जब चीजों ने वास्तव में एक भयानक मोड़ ले लिया। प्रशांत के सपनों में नरम, भूतिया फुसफुसाहटें किसी अज्ञात शक्ति की तरंगों की तरह रेंग रही थीं। ये आकाशीय आवाजें चीनी मिट्टी के जार की बहुत गहराई से आती हुई प्रतीत होती थीं। एक जलपरी की आवाज ने उसकी नींद उड़ा दी थी। रात दर रात इन परेशान करने वाली बड़बड़ाहटों से प्रशांत का आराम बाधित होता गया, जो हर गुजरते दिन के साथ और अधिक आग्रहपूर्ण होता गया, जब तक कि नींद दूर की याद नहीं बन गई। एक शाम अनिद्रा के कगार पर पहुंचे, प्रशांत ने खुद को एक महत्वपूर्ण चौराहे पर खड़ा पाया। वह लगातार मिल रहे सम्मनों को अब और नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उन्होंने अपने संकल्प को मजबूत किया और जार की सीलबंद सीमाओं के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने का संकल्प लिया। कांपते हाथों से उसने सावधानी से उस प्राचीन सील को तोड़ दिया, जिसने सहस्राब्दियों तक अपना रहस्य बरकरार रखा था, और सावधानी से उसने ढक्कन उठा लिया। उनकी प्रारंभिक घबराहट में जार खाली दिखाई दिया, किसी भी रहस्योद्घाटन से रहित एक खोखला बर्तन। निराश होकर और फुसफुसाहटों के लिए अपनी अति सक्रिय कल्पना को जिम्मेदार ठहराते हुए उसने जार को उसके निर्दिष्ट स्थान पर वापस रख दिया और आगे कोई प्रगति नहीं होने की उम्मीद की। हालांकि नियति ने प्रशांत के लिए कुछ और ही योजना बना रखी थी। उस रात जब वह नींद में डूबा, तो एक मनमोहक खुशबू, सबसे सुगंधित फूलों से भी अधिक मादक, हवा में फैल गई। एक भयानक शोर ने उसे जगा दिया, और अपने कमरे की मंद, अलौकिक चमक में उसने अपनी बेतहाशा कल्पना से परे एक तमाशा देखा। जार से एक चमकीला बैंगनी धुआं निकला, जो एक दूसरी दुनिया की महिला के रूप में एकत्रित हो गया। वह अद्वितीय सुंदरता का प्रतीक थी। लंबे काले काले बाल उसकी पीठ पर लटक रहे थे, और उसकी पीली लैवेंडर रंग की त्वचा एक अलौकिक आकर्षण बिखेर रही थी। उसकी उपस्थिति उसके सिर पर सुशोभित सुंदर घूमते सींगों द्वारा चिह्नित की गई थी,
और उसकी पोशाक में प्राचीन अरब या मिस्र के राजघराने की भव्य भव्यता थी। प्रशांत भय और आकर्षण के बीच फंस गया था। उसकी आंखें उसके रूप पर टिकी हुई थीं। उसके सामने अस्तित्व की अलौकिक सुंदरता अवास्तविक और समझने में असंभव लग रही थी। तभी प्रत्याशा और आश्चर्य से भरे कमरे के बीच उसने अपनी पहचान प्रकट करने का फैसला किया। एक मंत्रमुग्ध जंगल के माध्यम से सबसे नरम हवा की आवाज में उसने खुद को अजुरा के रूप में पेश किया, एक जिन्न जो 3000 से अधिक वर्षों से जार के दायरे में फंसा हुआ था। ऐसी नजर से जो आत्मा को भेदने जैसी लग रही थी, उसने समझाया कि प्रशांत ने सील तोड़ने के अपने साहसी कार्य के माध्यम से उसे आजाद कर दिया था। कृतज्ञता में उसने उसे जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर दिया, 3 इच्छाएं पूरी करने का अवसर। भय और अविश्वास के मिश्रण से अभिभूत प्रशांत के पास शब्द नहीं थे। झिझक के एक क्षण में उसने पूछा कि क्या वह अपनी इच्छाओं को तब तक विलंबित कर सकता है जब तक कि उसे इस बात की स्पष्ट समझ न हो जाए कि उसके सामने क्या है। उसे आश्चर्य हुआ जब अजुरा सहमत हो गई। उसकी अलौकिक मुस्कान समझ और धैर्य से भरी थी। एक सुंदर वापसी के साथ वह जार की सीमा में लौट आई और प्रशांत को उसके जीवन में आए असली मोड़ पर विचार करने के लिए छोड़ दिया। उस रात एक बार फिर नींद उससे दूर हो गई, लेकिन इस बार फुसफुसाहटों ने उसे जगाए नहीं रखा। ये रहस्य थे जो आगे थे, और यह एहसास था कि वह अब एक ऐसे प्राणी से जुड़ा था जो सामान्य दुनिया की सीमाओं को पार कर गया था। एक शाम जब जिन्न की उपस्थिति की सुगंधित आभा कमरे में भर गई, प्रशांत को लगा कि उसकी पहली इच्छा का भार उस पर पड़ रहा है। उन्होंने इसका उपयोग कैसे किया जाए, इस पर विचार करते हुए अनगिनत घंटे बिताए थे, यह समझते हुए कि यह उनके जीवन को अकल्पनीय तरीकों से बदल सकता है। उत्साह और घबराहट के मिश्रण के साथ आखिरकार उसने अजुरा को अपनी इच्छा बताने का साहस जुटाया। बोलते समय उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। अजुरा, मेरी पहली इच्छा के लिए मैं वित्तीय सुरक्षा की कामना करता हूँ। मैं कर्ज के बोझ और वित्तीय चिंताओं से मुक्त होना चाहता हूँ। मैं अपने और अपने प्रियजनों के लिए एक स्थिर और आरामदायक जीवन प्रदान करना चाहता हूँ। जैसे ही शब्द उसके होठों से निकले, प्रशांत ने प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में अजुरा की चमकदार बैंगनी आंखों को देखा। उसकी अलौकिक सुंदरता और भी अधिक चमकने लगी और उसके होठों पर एक सौम्य मुस्कान तैर गई। उसने उसकी इच्छा की स्वीकृति में सिर हिलाया और उत्तर दिया, तुम्हारी इच्छा ही मेरी आज्ञा है प्रशांत, इसे पूरा हुआ समझो। उन शब्दों के साथ प्रशांत के दिल में आशा और प्रत्याशा की लहर दौड़ गई। वह जानता था कि जिन्न के जादू और उसकी इच्छाओं को पूरा करने की उसकी अटूट इच्छा के कारण उसका जीवन उन तरीकों से बदलने वाला था। वित्तीय सुरक्षा की पहली इच्छा रखने के अगले ही दिन प्रशांत के जीवन में एक आश्चर्यजनक मोड़ आया। उसे पता चला कि उसने एक बड़ा लॉटरी पुरस्कार जीता है, एक अप्रत्याशित घटना जिसने उसकी वित्तीय स्थिरता की इच्छा को ऐसे तरीके से पूरा करने का वादा किया है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी किस्मत में अचानक बदलाव ने उसे प्रसन्न और हतप्रभ दोनों बना दिया, जिससे जिन्न के जादू की असाधारण शक्ति की पुष्टि हुई। जैसे जैसे रातें बीतती गईं, प्रशांत और अजुरा के बीच एक अनोखी और मनमोहक दिनचर्या विकसित हुई। घड़ी की कल की तरह अजुरा उससे मिलने आती थी। उसकी अलौकिक उपस्थिति उसके कमरे को एक अलौकिक आभा से भर देती थी। रात रात भर वह उसकी अगली 2 इच्छाओं के बारे में पूछती थी। उसकी आंखों में एक इंद्रधनुषी जिज्ञासा चमकती थी जो उसे उसकी ओर खींचती थी। फिर भी अपने पास मौजूद अपार शक्ति से प्रलोभित होने के बावजूद प्रशांत ने बार बार अपनी शेष इच्छाओं पर विचार करने के लिए और समय मांगा। इन रात्रिकालीन यात्राओं के दौरान उनकी बातचीत सतही स्तर से ऊपर उठती थी। वे उनकी जीवन कहानियों, सपनों और आकांक्षाओं का साझाकरण बन गए। प्रत्येक रहस्योद्घाटन ने उन्हें करीब ला दिया, जिससे एक अनकहा बंधन बन गया जिसे कोई भी नकार नहीं सकता था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, प्रशांत ने खुद को अजुरा के प्रति अधिकाधिक आकर्षित पाया। उसकी सुंदरता, जिसने शुरू में उसे भयभीत कर दिया था, अब एक अनूठा आकर्षण रखती थी। उसका स्वभाव, जो कभी रहस्य का स्रोत था, एक आरामदायक उपस्थिति बन गया। दिन ब दिन वह उसकी उपस्थिति के आकर्षण का विरोध करने के लिए संघर्ष करता रहा
और वह रात की मुलाकातों की सीमाओं से परे उसकी गर्मजोशी और साहचर्य को महसूस करने के लिए तरसता रहा। उनका मानसिक संबंध और मजबूत हो गया, लेकिन वे दोनों और अधिक की चाहत रखते थे। वे एक ऐसे शारीरिक संबंध की चाहत रखते थे जो उनकी दुनिया के बीच की दूरी को पाट दे, जिससे वे शब्द के हर अर्थ में एक साथ रह सकें। इन चिंतनशील क्षणों में से एक के दौरान प्रशांत के दिल के दर्द ने एक साहसी इच्छा को जन्म दिया। उसका मानना था कि यह सब कुछ बदल देगा। अपनी आवाज में लालसा की तीव्रता के साथ उसने अजूरा को उसे एक जीवित प्राणी बनाने, एक सच्चे साथी के रूप में उसके साथ अपना जीवन बिताने की अपनी इच्छा के बारे में बताया। हालांकि अजूरा की प्रतिक्रिया उदासी और इस्तीफे का मिश्रण थी। उसने उन सख्त नियमों के बारे में बताया जो इच्छाएं पूरी करते समय उसे जिन्न के रूप में बाध्य करते थे। उसकी शक्तियां विशाल होते हुए भी एक संहिता द्वारा शासित थीं जो उसे इस तरह के अनुरोध को पूरा करने से रोकती थी। अजूरा ऐसी कोई इच्छा पूरी नहीं कर सकती थी जो उसके मौलिक स्वभाव को बदल दे, क्योंकि यह उसके अस्तित्व के सार के विरुद्ध था। उनके दिल इस एहसास से भारी हो गए कि उनका प्यार कभी भी पूरी तरह से उस तरह से साकार नहीं हो सकता जिस तरह से वे चाहते थे। प्रशांत और अजूरा को एक दर्दनाक सच्चाई का सामना करना पड़ा। उनके गहरे भावनात्मक संबंध के बावजूद कुछ बाधाएं दुर्गम थीं और कुछ इच्छाएं हमेशा के लिए पहुंच से बाहर रहीं। फिर भी उन्होंने जो बंधन बनाया था, एक ऐसा प्यार जो सीमाओं से परे था और उनकी दुनिया के नियमों को चुनौती देता था, उनके प्यार की शक्ति का एक स्थायी प्रमाण बना रहा। जैसे जैसे रातें बढ़ती गईं, प्रशांत और अजूरा की बातचीत उनके रिश्ते का दिल और आत्मा बन गई। रहस्यमय और करामाती जिन्न ने प्रशांत के सामने खुलकर बात की और एक श्राप के कारण एक इंसान से जिन्न में उसके परिवर्तन की कहानी साझा की, जिसने उसे 3000 वर्षों से अधिक समय तक परेशान किया था। अजूरा की कहानी भयावह थी, दुख और लालसा से भरी हुई थी। उन्होंने बताया कि कैसे वह एक समय एक साधारण इंसान थीं और सपनों और आकांक्षाओं से भरी जिंदगी जी रही थीं। हालांकि एक द्वेषपूर्ण अभिशाप ने उसे उस अलौकिक प्राणी में बदल दिया था जो वह अब थी, और उसे सहस्राब्दियों तक चीनी मिट्टी के जार में फंसाए रखा। उसकी दुर्दशा की कहानी में एक छिपा हुआ सुराग था, एक पहेली जो सुलझने का इंतजार कर रही थी। अजूरा के लिए अपनी अलौकिक जेल से मुक्त होने और एक बार फिर एक सामान्य इंसान के रूप में दुनिया में लौटने का एक रास्ता। जैसे ही अजूरा ने अपने प्राचीन अभिशाप का विवरण साझा किया, प्रशांत के तेज दिमाग ने पहेली के टुकड़ों को जोड़ना शुरू कर दिया। उसे एहसास हुआ कि एक कुंजी, एक छिपी हुई स्थिति थी जो संभावित रूप से अजूरा को जार की कैद से मुक्त कर सकती थी और उसे वह जीवन प्रदान कर सकती थी जिसकी वह इच्छा कर रही थी। यह रहस्योद्घाटन का एक क्षण था, एक ऐसा एहसास जिसने कमरे को आशा और प्रत्याशा की विद्युत भावना से भर दिया। उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ प्रशांत ने अजूरा को उसकी आजादी का छिपा हुआ रास्ता समझाया। उन्होंने उसकी कहानी में बुने गए सुरागों के आधार पर उन कदमों और शर्तों की रूपरेखा तैयार की जिन्हें पूरा करने की जरूरत है। अभिशाप को तोड़ने और अजूरा को उसके अलौकिक अस्तित्व से मुक्त करने की संभावना एक लुभावने वादे की तरह हवा में लटकी हुई थी, एक ऐसे भविष्य की झलक जिसके लिए वे दोनों तरस रहे थे। उनकी बातचीत में अब नए सिरे से उद्देश्य की भावना जगी, क्योंकि उन्होंने अभिशाप की जटिलताओं और इसे तोड़ने के साधनों को समझने के लिए मिलकर काम किया। अजूरा की स्वतंत्रता की ओर यात्रा एक साझा मिशन बन गई, उनके गहरे संबंधों का एक प्रमाण और एक कहानी में आशा की चिंगारी जिसने पहले ही सामान्य की सीमाओं को तोड़ दिया था। प्रशांत और अजूरा ने सरलीकृत पहेली पर विचार किया और अपने संयुक्त प्रयासों से उन्होंने इसका अर्थ समझना शुरू कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि गोधूली में सूर्य और तारे का मिलन एक अद्वितीय खगोलीय घटना को संदर्भित करता है, एक दुर्लभ क्षण जब दिन और रात एक साथ आते प्रतीत होते हैं। यह अभिसरण सूर्य ग्रहण के दौरान हुआ, जब सूर्य और चंद्रमा इस तरह से संरेखित हुए कि दिन क्षण भर के लिए धुंधलके में बदल गया। प्रशांत और अजूरा समझ गए कि उन्हें सटीक स्थान खोजने की जरूरत है जहां यह खगोलीय घटना घटित होगी, क्योंकि इसमें अजूरा के अभिशाप को समाप्त करने की कुंजी थी।
इस रहस्योद्घाटन से प्रेरित होकर वे उस पवित्र स्थान की तलाश के लिए यात्रा पर निकल पड़े जहां सूर्य और चंद्रमा एक दिव्य नृत्य में मिले थे। जैसे जैसे वे अपनी खोज में गहराई से उतरते गए, उनका प्यार और दृढ़ संकल्प मजबूत होता गया और वे जानते थे कि ज्ञान, प्रेम और सही समय के साथ वे अभिशाप को तोड़ सकते हैं और अपना भाग्य हमेशा के लिए बदल सकते हैं। प्रशांत और अजुरा की श्राप को तोड़ने की यात्रा उन्हें एक सुदूर रेगिस्तानी स्थान पर ले गई, जहां एक दुर्लभ सूर्य ग्रहण होने की भविष्यवाणी की गई थी। जैसे ही वे प्रत्याशा में इंतजार कर रहे थे, गोधूलि का क्षण आ गया और सूर्य और चंद्रमा आकाश में पूरी तरह से संरेखित हो गए, जिससे दुनिया एक अवास्तविक अर्ध रोशनी में बदल गई। इस क्षणभंगुर आकाशीय अभिसरण में प्रशांत और अजुरा ने पहेली के दूसरे भाग का अनुसरण किया। चंद्रमा के कोमल तारे के नीचे ज्ञान, प्रेम के साथ स्वतंत्रता के द्वार को खोलें। यह ग्रहण की कोमल रोशनी के तहत था कि प्रशांत ने अपने दिल में ज्ञान और प्यार के साथ अजुरा को गले लगाया और उनके प्यार को एक चुंबन से सील कर दिया। जैसे ही उनके होंठ गोधूलि के आलिंगन में मिले, उनके संबंध से ऊर्जा का एक शक्तिशाली उछाल निकला। ग्रहण ने उत्प्रेरक के रूप में काम किया, उनकी भावनाओं और इरादों को बढ़ाया। वह अभिशाप जिसने अजुरा को सहस्राब्दियों से बांध रखा था, सुलझना शुरू हो गया और एक परिवर्तनकारी ऊर्जा ने उसे घेर लिया। ग्रहण के चरम पर पहुंचने के साथ अजुरा में एक चमत्कारी परिवर्तन आया। उसका अलौकिक रूप बदल गया, उसकी त्वचा प्राकृतिक मानवीय रंग में बदल गई और उसकी विशेषताएं नरम होकर एक नश्वर जैसी हो गईं। जैसे ही ग्रहण समाप्त हुआ और सूर्य की रोशनी लौट आई, अजुरा एक जीवित, सांस लेता मानव प्रशांत के सामने खड़ा था। उस अभिशाप से मुक्त हो गया जिसने उसे इतने लंबे समय तक परेशान किया था। उनके प्यार ने, जो उनकी यात्रा से परखा और मजबूत हुआ, न केवल अजुरा की स्वतंत्रता को खोला, बल्कि उनके बंधन को इस तरह से मजबूत किया कि समय और वास्तविकता की सीमाओं को तोड़ दिया। साथ में उन्होंने पहेली को सुलझाया और अपने भाग्य को फिर से लिखा, यह साबित करते हुए कि प्यार, ज्ञान और खगोलीय घटनाओं का संरेखण वास्तव में चमत्कार कर सकता है। श्राप टूटने के बाद प्रशांत और अजुरा शांत रेगिस्तान में एक साथ खड़े थे, डूबते सूरज की हल्की रोशनी में नहाए हुए। उनके आसपास की दुनिया उनके द्वारा साझा किए गए गहन क्षण का सम्मान करते हुए अपनी सांसें रोके हुए थी। प्रशांत ने भावनाओं से अभिभूत होकर अजुरा की आंखों में गहराई से देखा, जो अब अपने बैंगनी रंग से मुक्त हो चुकी थी। उसने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। उसका स्पर्श गर्म और वास्तविक था। उनकी उंगलियां आपस में जुड़ी हुई थीं, एक ठोस संबंध जिसने उन दोनों में खुशी की सिहरन पैदा कर दी। अजुरा, उसका दिल कृतज्ञता और प्यार से भरा हुआ था। वह करीब झुक गई। उसके होंठ प्रशांत के होंठों से टकरा रहे थे। उनका चुंबन एक वादा था, उनके प्यार की स्थायी शक्ति का एक प्रमाण जो शाप और समय से भी आगे निकल गया था। उनकी आंखें एक बार फिर मिलीं और उस साझा नजर में उन्होंने अनंत संभावनाओं से भरा भविष्य पाया, यह जानते हुए कि वे अब जादुई जार की बाधाओं या रात की सीमाओं से बंधे नहीं थे। इस जादुई यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें, हमारा चैनल मिथ क्राफ्टर्स सब्सक्राइब करना और हमारी नई कहानियों पर अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन घंटी दबाना न भूलें। अगली बार तक आपके सपने आश्चर्य से और आपका दिल प्यार से भरे रहें।